महाराष्ट्र सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां 5 दिसंबर को महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। सीएम और 2 डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे, तो वहीं 5 दिसंबर को सिर्फ 3 लोग ही शपथ लेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं महाराष्ट्र सियासत से जुड़ी हुई, जहां 5 दिसंबर को महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सीएम और 2 डिप्टी सीएम ही शपथ लेंगे। सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी मिल रही है, जहां पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं। 5 दिसंबर को सिर्फ 3 लोग ही शपथ लेंगे। सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी है। 5 दिसंबर तारीख तय की गई है, जहां पर एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम शपथ लेने वाले हैं, यानी कि सिर्फ 3 ही जो मंत्री हैं वो शपथ लेने वाले हैं। और ये पूरी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों लगातार पूरे देश में छाई हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा जो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा, ये एक अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि पार्टी ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाराष्ट्र में मंत्रालय को लेकर पेच फंसा हुआ है। वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय पर पेच फंसा है। लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्रालय पर पेच। देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के अगले सीएम। सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र में मंत्रालय को लेकर पेच फंसा हुआ है। वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय पर पेच फंसा हुआ है। लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्रालय पर अभी भी पेच बना हुआ है। देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के अगले सीएम। सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी है कि जो देवेंद्र फडणवीस है, इनका नाम फाइनल हुआ है, लेकिन अभी भी जो पार्टी है उनकी तरफ से कुछ भी ऐलान अभी नहीं किया गया है। लेकिन जानकारी है कि 5 दिसंबर को जल्द ही मुख्यमंत्री के साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं। बीजेपी आला कमान ने तय किया सीएम का नाम। कुछ घंटों में महाराष्ट्र को मिलने वाला है नया सीएम। इसी फैसले पर मुहर लगाने के लिए निर्मला सीतारमण और विजय रूपानी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। इन दोनों की ही मौजूदगी में महाराष्ट्र के सीएम के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाना है। दिया दल की बैठक कब होगी, किस तारीख को होगी, तभी हम लोग वहां जाकर सबको मिलेंगे और फिर पूरा हाईकमांड को बताएंगे, और फिर हाईकमांड जो कहेगी उससे हम वहां के नेता चुनते हुए जाहिर डिक्लेयर करेंगे। महायुति को महाराष्ट्र की जनता ने अभूतपूर्व मैंडेट दिया है, लेकिन सीएम के नाम पर सहमति पर जो सस्पेंस बना है, उसको लेकर नाराजगी की खबरें भी आ रही हैं। यही वजह है कि शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से ऑल इज वेल का दावा किया जा रहा है। दीपक केसकर का कहना है कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है। 99% संभावना देवेंद्र फडणवीस के सीएम होने की है। साहब ने तो क्लियर कट 5 दिन पहले बोला है कि मुझे कोई ये नहीं है, जो मोदी साहब और शाह साहब बोलेंगे मेरे लिए वो फाइनल है। वो तो 90% 99% तो देवेंद्र फडणवीस मुझे लगता है, लेकिन वो तो आफ्टर ऑल उनकी नेशनल लीडरशिप डिसाइड करती है, तो अच्छा डिसीजन ले। हमारे लिए वो बहुत करीबी नेता है, तो वो और शिंदे साहब दोनों को हम लोग चाहते हैं, या तो शिंदे साहब बने या तो फडणवीस साहब बने, लेकिन शिंदे साहब का भी ऑनर रखना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। इस बीच महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने उन दावों को खारिज कर दिया जिसमें यह कहा जा रहा था कि श्रीकांत शिंदे को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। एक्स हैंडल पर श्रीकांत शिंदे ने ऐसी खबरों को अफवाह बताया है। महायुति की सरकार के शपथ ग्रहण में थोड़ी देरी हो गई है और इसे लेकर खूब चर्चाएं और अफवाहें चल रही हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तबियत खराब होने की वजह से 2 दिन के लिए गांव गए
और विश्राम किया, इसलिए अफवाहें पैदा हुई। पिछले 2 दिनों से ये खबर फैलाई जा रही है कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। दरअसल इसमें कोई सच्चाई नहीं है और मेरे उप मुख्यमंत्री पद के बारे में जो भी चर्चाएं चल रही हैं वो बेबुनियाद हैं। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि मैं राज्य में किसी भी मंत्री पद की दौड़ में नहीं हूं। कोई नाराजी नहीं है। माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब 4-5 दिन से बीमार थे, इसीलिए मैं तबियत की पूछताछ करने यहाँ पर उनके घर आया था। फिर करीब 1 घंटा 1.25 घंटा हम लोग साथ में बैठे, बातचीत हमारी वहाँ पर हुई है। 5 तारीख की तैयारी के बारे में भी उन्होंने मुझसे कुछ बातें की, मैंने भी उनसे कुछ कहा होगा करा, क्योंकि बाहर ही नहीं आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 तारीख का कार्यक्रम हमारा ऐतिहासिक कार्यक्रम ऊपर होगा। महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर कयासों के दौर के बीच अजित पवार के दिल्ली दौरे ने हलचलों को और तेज कर दिया है। खबर है कि पोर्टफोलियो को लेकर शिंदे कैंप और अजित पवार गुट आमने सामने आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों को अपनी अपनी पसंद के मंत्रालय चाहिए। कुछ पोर्टफोलियो ऐसे हैं जिन्हें दोनों कैंप चाहते हैं। इन मंत्रालयों में पीडब्ल्यूडी, शहरी विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय है। हालांकि दावा यही किया जा रहा है कि कहीं कोई शिकवा नहीं है और न ही किसी को कोई शिकायत है। हमने तो क्लियर कर दिया कि जो निर्णय सर्वोच्च नेता महायुति के लेंगे, आदरणीय मोदी साहब, आदरणीय अमित शाह साहब जो भी निर्णय लेंगे, हमारे दोनों वरिष्ठ नेता है, परम वरिष्ठ नेता है, वो जो निर्णय लेंगे हमको मंजूर है। तो इसमें ना हम नाराज है ना हमने कुछ मांगा है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उस दिन तो हो ही गए ना, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होने का तय उसी दिन हो गया था जब एकनाथ जी शिंदे जी और अजीत दादा, स्वयं मैं, प्रफुल्ल भाई और अमित भाई के साथ हमारी जब मीटिंग हो गई थी तब सारा तय हो गया है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जो चल रहा है वो अच्छी तरह से चल रहा है और इतनी भारी बहुमत मिलने के बाद राज्य को आगे 5 साल में और केंद्र सरकार की मदद से हमको गतिमान करना है। फिलहाल अब सारी जिम्मेदारी विजय रूपाणी और निर्मला सीतारामन पर है, जिन्हें हर कयास पर विराम लगाने की भूमिका सौंपी गई है। और इसी बीच श्रीनगर से बड़ी खबर है। यहां सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर कर दिया गया। खुफिया इनपुट मिलने के बाद सेना